बरतानिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। गैर मुल्की रियासती प्रॉक्सी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पासदारान इनकलाब की हिमायत गैर कानूनी करार। बरतानवी हुकूमत का कहना है नए रियासती खतरात से मुतालिक तारीखी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुपों को नामजद किया गया। ग्रुपों में ईरानी पासदारान इनकलाब, इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट और रूस की GRU वॉलंटियर कोर भी शामिल। अब अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ का मुहाफिज बनेगा। इस खिदमत के बदले मुतालिका मुल्कों को भारी मुआवजा अदा करना होगा। माजी की तरह मुफ्त में इनकी हिफाजत नहीं की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। ईरान के फौजी असासे तबाह कर दिए। ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान में अब तक 52,000 मुजाहिरीन मारे जा चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। नवाज शरीफ भी वजीर आजम के साथ थे। वजीर आजम ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम साबिक अमीर कतर की पाकिस्तान से देरीना मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इसमें शक नहीं कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खत्म हो गई। अमरीका ने MOU की पासदारी नहीं की। अपने वादों पर तब तक कायम रहेंगे जब तक अमरीका भी पासदारी करेगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, जहां मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई हमने भी परवाह नहीं की। अमरीका अपना हुर्मुज़ के मुश्तरका तरीकाकार की तश्कील में रुकावट बन रहा है। हमारी कोशिश थी ओमान के साथ मिलकर अपना हुर्मुज़ से जहाजों की महफूज गुजरगाह का निजाम बनाएं, मगर ओमान पर अमरीकी दबाव की वजह से ये मंसूबा कामयाब न हो सका। अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। सालिसों से राब्ते जारी हैं। अमेरिका की ईरान के खिलाफ एक और बड़ी फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। बताया अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले में पहली बार फजाई और समंदरी ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान के फजाई दिफाई निजाम, साहिली रडार साइट्स, मीजाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। सिर्फ बूशहर, बंदर अब्बास, कशम, जासिक और खुरम शहर में धमाके सुने गए। 2 अफराद जहां बहक 12 जख्मी हुए। सेंटकॉम का कहना है आबना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी गुजरगाह है। ईरान इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरानी जारियत और धमकियों के बावजूद तिजारती जहाजों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में उर्दन, बहरेन, ओमान और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है दिफाई निजाम, मिसाइल तंसीबात और बंकरों पर तबाहकुन ड्रोन हमले किए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलाह डिपो में आग लग गई। बहरेन में शेख ईसा एयरबेस भी निशाना बना। अल जुफैर में अमरीकी फौजी तंसीबात पर भी हमले किए गए। कुवैत में अली सालम और अहमद अल जाबिर एयरबेसिस पर मिसाइल हमले में ईंधन के जखायर, पेट्रियट फजाई दिफाई निजाम और स्ट्रेटेजिक FPS रडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह। ओमान पर हमले में रडार सिस्टम्स नाकारा बना दिए गए। ईरानी फजाइया का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। तस्नीम न्यूज के मुताबिक बंदर अब्बास में गिराया जाने वाला ड्रोन अमरीकी साख्तालों का खुदकुश ड्रोन था। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 117 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस की कार्रवाइयों में खवारिज अपनी कमीनगाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान काम तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। वरना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी।
कराची के इलाके 3 तलवार के करीब फायरिंग से डॉक्टर आकाश नामी शहरी जहां बहक होने की तहकीकात। एसएसपी साउथ के मुताबिक शहरी एक बैंक से 50 लाख रुपए लेकर दूसरे बैंक जा रहा था। जैसे ही गाड़ी बैंक के करीब रुकी, पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार डाकू आए। सीसीटीवी फुटेज में डाकू को गार्ड पर फायरिंग करते और रकम लूटते हुए देखा जा सकता है। रकम का दूसरा बैग मकतूल के हाथ में था। डाकू एक बैग लेकर फरार हो गया। कराची के इलाके मलीर गडाप सिटी में 8 करोड़ की डकैती। लुटेरों ने घर में घुसकर लूटमार की। 1 माह के बच्चे को थप्पड़ मारे, फिर कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। 3 घंटे तक घर में लूटमार करते रहे। दरवाजे काट डाले, ताले तोड़े, सारा सामान उलट पुलट कर दिया। 175 तोला सोना, 300 तोला चांदी और कीमती घड़ियां ले उड़े। डकैतों ने बच्चों की चप्पलें तक न छोड़ी। अहले खाना का कहना है मुल्जिमान घर में दंदनाते रहे, मारपीट भी करते रहे। तकरीबन 8 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। आईनी अदालत ने कहा मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुआ करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हम अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। वफाकी आईनी अदालत ने नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में लिखा, हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। वापडा और नैब कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार को दोबारा लिखने का मुतालबा नहीं किया जा सकता। तवक्को है फरीकैन असल मुआहदे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में सैलाब ने तबाही मचा दी। धोर में मूसलाधार बारिश, 6 से ज्यादा मकामात पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। कई एकड़ पर फैली फसलें बह गईं। चिल्लास में बोनरदास के करीब शाराइक और आकरम से सैलाबी मलबा हटा दिया गया। नियात की राब्ता सड़क ताहाल बंद। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुतासरा इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। जब भी कराची से वापस आता हूँ फिजियोथेरेपी कराना पड़ती है। कोई ऐसी सड़क बता दे जहाँ जंप ना हो। कराची में पीने का पानी है ना नहाने का। नून लीग के रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली कहते हैं बानी पीटीआई अपने किए की सजा भुगत रहा है। हमने उन पर कोई सियासी मुकदमात नहीं बनाए। बेटियों वाला हूँ, इद्दत केस पर कुछ नहीं कहूंगा। किसी ने इद्दत में निकाह किया या नहीं अल्लाह जाने। मियां साहब बहुत एक्टिव हैं, क्रिकेट मैच खेल कर देख लें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत इजलास सुहेल आफरीदी का गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज पर बरहमी का इजहार। अदायगियों के बावजूद खंभों, ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार। कहा महकमों से रकूम वसूल करने के बाद भी बिजली की फराहमी में ताखीर अवामी वसाइल का ज़िया है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के साथी मुल्जिमान को पेश न करने पर कराची की अदालत का इजहार बरहमी। जेल सुपरिंटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी। मुल्जिमा को पेशी से इस्तिस्ना दिया था, जाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें। दीगर मुल्जिमान को क्यों पेश नहीं किया, अदालत का हुक्म। अदालत ने चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। पाकिस्तान टेस्ट टीम दौरा वेस्ट इंडीज के लिए इस्लामाबाद से रवाना। कौमी टीम बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। पाकिस्तान टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज में 18 से 21 जुलाई तक प्रैक्टिस मैच खेलेगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच 25 जुलाई से 10 अगस्त तक ब्रांड लारा क्रिकेट एकेडमी टरोबा और क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में शेड्यूल है।
और 4 टीमें एक इनाम। कौन बनेगा दुनिया फुटबॉल का हुक्मरान? ट्रॉफी के हुसूल के लिए 2 मैचेस का और इंतजार। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की टीमें कल रात मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमें इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। बाहमी मुकाबलों में स्पेन का पलड़ा भारी, 38 मुकाबलों में 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते, 7 ड्रॉ हुए।